अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से आज मैं एक ऐसे अदाकार की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ कि जो खुद तो सेक्युलर पैदा हुआ, लेकिन उसका बाप मसीही था, उसकी माँ सिख है, उसके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसकी बीवी आगे से हिंदू है। और ख़ुद इस अदाकार ने किस मज़हब की खातून से शादी की है। ये एक्टर जो है, इसके घर में एक ही छत तले तमाम मज़ाहब के लोग रहते हैं और उनके घर का माहौल कैसा है। ये अदाकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना बड़ा नाम बना चुका है। हालांकि ये ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम था और जब इसने ड्रामा इंडस्ट्री छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला किया था तो उनके घर वालों के लिए ये बड़ी ही अचंभे की बात थी। तो चलिए जनाब, शोबिज़ की नगरी से इस अदाकार के बारे में आपको बताती हूँ जिसके घर के तमाम अकायद एक ही छत तले जो हैं वो रहते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विक्रांत मैसी की। और आपको बता दूं विक्रांत मैसी के बारे में कि वो मुंबई में पैदा हुए थे और बॉलीवुड के बासलाहियत अदाकार विक्रांत मैसी की ये जो कहानी है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले आपको बताऊं कि इन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो 2007 से किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो अभी हाल ही में इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। नहीं, 2007 में उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया था। और आपको याद होगा कि उस ज़माने में एक शो आया करता था जिसमें इन्होंने बहुत धूम मचाई थी और शो का नाम भी ऐसा ही था। शो का नाम था धूम मचाओ धूम। वहाँ से ये अपनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए थे और इनकी डिमांड इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया था एक और प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट था बालिका वधू का। ये जो बालिका वधू जैसा मशहूर शो था, इसके ज़रिए उन्होंने भारतीय टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपना काफ़ी नाम बना लिया था। और आपको बताऊं कि विक्रांत मैसी जो हैं वो 2011 से 2012 तक टीवी की दुनिया में छाए रहे, काफ़ी मकबूल रहे। और उनकी डिमांड इस हद तक थी कि उस ज़माने में अगर किसी एक्टर को 5 लाख रुपए दिए जाते थे तो ये तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए कमाते थे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्रांत मैसी की उस वक्त शोहरत जो है वह कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी। लेकिन विक्रांत ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला उस वक्त किया जब वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए टीवी की इंडस्ट्री को खैराबाद कहने जा रहे थे। उस पर उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुए थे, क्योंकि विक्रांत जो है वो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री के मशहूर और मारूफ एक्टर बन चुके थे। हाईली उनकी पेड वो एक्टर थे, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन उनका कहना ये था कि जब मैंने अपने वालिदैन को ये बात बताई कि मैं इंडस्ट्री छोड़कर बॉलीवुड में जा रहा हूँ, तो उसमें उनके जो घर वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके इब्तदाई दिनों में उन्हें बहुत ही छोटे छोटे किरदार करने को मिले, जिसमें एक फिल्म उनकी आई थी जिसका नाम था लुटेरा 2013 में, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा कैरेक्टर किया था। फिर उसके बाद एक और फिल्म आई थी 2015 में, दिल धड़कने दो, उसमें भी उनको बहुत छोटा सा रोल मिला था। उसके बाद 2017 में अ डेथ इन द गंज से जो है उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली थी। फिर उसके बाद उनके ऊपर कामयाबी के ऐसे दरवाजे खुले कि विक्रांत ने 2020 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था छपाक। और फिर उसके बाद 2021 में एक फिल्म में उन्होंने काम किया था जिसका नाम था हसीन दिलरुबा। वो एक वेब सीरीज थी और काफ़ी मशहूर रही थी। और फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर में अपनी अदाकारी से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दाद वसूल की थी। चलिए बात कर लेते हैं विक्रांत मैसी की बायोग्राफी के बारे में। जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है जनाब, और जो मैंने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके सामने रख देती हूँ। आपको बताती चलूँ कि विक्रांत मैसी जो हैं वो 3 अप्रैल 1987 में पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश की जो जगह है वो वैसे तो भारत में कुछ लोग मुंबई बताते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है वो है जी नागपुर, महाराष्ट्र, भारत। और उनकी कौमियत तो आप लोग जानते हैं, भारतीय है। और उनका पेशा भी आप लोग जानते हैं कि वो अदाकार हैं। ज़बानें जिनके ऊपर उनको अबूर हासिल है वो हिंदी और अंग्रेज़ी है। इब्तदाई ज़िंदगी की अगर हम उनकी बात करें तो विक्रांत मैसी एक बहुत ही मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने आपको बताया कि उनके जो ददियाल थे वो मसीही ख़ानदान थे और उन्होंने अपने बचपन का जो बेशतर वक्त है वो मुंबई में गुजारा। यानी बाद में फिर ये वो बचपन में मुंबई आ गए थे और बचपन ही से उन्हें डांस और अदाकारी का काफ़ी शौक था और अक्सर स्कूल के ड्रामाज और डांस मुकाबलों में वो हिस्सा भी लिया करते थे। बात करें अगर उनकी तालीम की, तो विक्रांत ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो एंथनी हाई स्कूल से हासिल की थी, जो कि मुंबई में था। और बाद में उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और फिर डांस की मैदान में भी उन्होंने महारत हासिल की थी। बात करें अगर हम उनके करियर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालिका वधू और धूम मचाओ धूम जैसे शोज से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी, लेकिन उनके पहले प्रोजेक्ट के बारे में कम लोग जानते हैं।
बेसिकली विक्रांत ने अपने जो करियर का आगाज़ 2007 में किया था, उसके बाद उनका पहला ड्रामा जो था वो धर्मवीर के नाम से था। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बाद में उनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया इसमें, और फिर उसके बाद जो उनके बालिका वधू, और फिर एक और भी उनका प्रोजेक्ट था कबूल है, और फिर उसके बाद एक और उनका प्रोजेक्ट था बाबा एएस उप्स के नाम से। और फिर जब उन्होंने फिल्म में डेब्यू किया था तो 2013 में उन्होंने जो है वो फिल्म में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उनको जो जिस फिल्म में उनको कामयाबी मिली थी वो छपाक के नाम से थी, जो 2020 में आई थी, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ जो है वो नजर आए थे, और उनकी सादगी और फितरी अदाकारी ने नाजरीन में उनको मकबूल बनाया था। मशहूर फिल्में दिल धड़कने दो, छपाक, हंसी तो फंसी, और उसके बाद हाउस ऑफ प्राइड, ये उनके कामयाब जो हैं वो प्रोजेक्ट्स थे। वेब सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज़ के मैदान में भी उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस के नाम से अपनी अदाकारी जो प्रोजेक्ट में की थी, तो उन्होंने काफ़ी अपनी कामयाब शानदार अदाकारी का लोहा मनवाया था। और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो विक्रांत मैसी को उनकी बेहतरीन अदाकारी पर कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें आईफा अवार्ड्स उनको बेहतरीन मुआवन अदाकार का मिल चुका है, फिल्म फेयर का उनको जो है वो मिल चुका है। उसके अलावा अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो 2021 में उन्होंने अपनी देरीना दोस्त शिल्पा त्रिपाठी से शादी कर ली थी, और उसके बाद एक निजी तकरीब थी जिसमें वो दोनों आपस में करीबी दोस्त बने थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ख़ानदान से उनको मिलवाया था। शख्सियत और दिलचस्पियों की अगर हम बात करें तो विक्रांत एक सादा मिजाज इंसान है, मीडिया की चकाचौंध से खुद को दूर रखते हैं। उन्हें किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक है, मौसीकी सुनने का शौक है, और ट्रैवल करने का काफ़ी शौक है। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो विक्रांत मैसी इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी काफ़ी मजबूत जगह बना ली है। और अब बात कर लेते हैं विक्रांत की पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि काफ़ी दिलचस्प और फिल्मी दुनिया की कहानी से मुख्तलिफ नहीं है। बेसिकली विक्रांत ये बताते हैं कि वो खुद एक सेक्युलर फैमिली से थे, मतलब वो सेक्युलर घराने में उनका ताल्लुक था, ख़ानदान से उनका ताल्लुक था, जहाँ उनके ननियाल और ददियाल वाले किसी भी मज़हब के पैरोकार नहीं थे। जबकि उन्होंने कहा कि बाद में जो उनके वालिद हैं वो मसीही बन गए थे, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है वो मानना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उनके जो वालिद हैं, उन्होंने जब उनकी वालदा से शादी की थी तो वालदा जो हैं वो सिख थी, और सिखनी के साथ बेसिकली उनके वालिद ने शादी की, और ज़िंदगी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिताई कि जहाँ वालदा सिखनी है और वालिद जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, और ख़ुद विक्रांत जो हैं वो सेक्युलर हैं। उसके बाद विक्रांत ये बताते हैं कि उनके एक भाई जो हैं उनको इस्लाम से काफ़ी रग़बत हुई, और उनके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जिस भाई ने इस्लाम कबूल किया उसकी आगे से जो बीवी थी वो जनाब अली हिंदू थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि 12 फरवरी 2022 को उन्होंने खुद जो है वो शीतल ठाकुर से शादी कर ली, और 2025 में वो एक बेटे के वालिद बने। विक्रांत का कहना ये था कि मेरे घर का माहौल बहुत ही मुतनव्वे है, और हम सब एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते हैं, जहाँ हम एक ही छत तले तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं वो इकट्ठे और मिलजुल कर रहते हैं, और एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि खुद अपने आप में बहुत ही हैरानकुन बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर इस तरह का माहौल नहीं है, ख़ासतौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट में और हिंदू इंतहा पसंद मुआशरे में एक ही घर के अंदर क्रिश्चियंस का होना, हिंदुओं का होना, सिखों का होना और मुसलमानों का होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो तमाम अकायद का इस तरह से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ख़ास तौर पे जिस भाई ने इस्लाम कबूल किया उसको भी फैमिली ने एक्सेप्ट किया और अपने घर में रखा, और सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, ये एक छोटी खबर नहीं है। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, और मुझे बताइए कि आप अपने किस पसंदीदा एक्टर के बारे में मज़ीद सुनना और जानना चाहते हैं। जिसके बारे में भी आप सुनना और जानना चाहते हैं आइए कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी, उस पर वीडियो बनाऊंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे दोनों चैनल्स ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए।